हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करते हैं सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के दिन का टॉपिक है कि क्या गॉसिप हो रही है आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या गॉसिप हो रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या गॉसिप हो रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या गॉसिप हो रही है। ओके, शायद अभी आप किसी पेन में हो, कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई चीज़ है, या आपको रात में नींद नहीं आ रही, कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। ओके, और देखते हैं क्या गॉसिप हो रही है। शायद अभी आप कोई प्रॉब्लम में हो, किसी चीज़ को डील कर रहे हो, हेल्थ हो सकता है, मेंटल हेल्थ, इमोशनली आप थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हो, और ये चीज़ लोग इस चीज़ को लेके बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। तो यूनिवर्स क्या गॉसिप कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके, गॉसिप कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। नो फोन्स, गॉसिप कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। नो कप्स, टू ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ स्वॉन्स, टू ऑफ कप्स बॉटम में है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। शायद मुझे ऐसे लग रहा है आप कुछ चेंज करना चाह रहे हो, आप खुश नहीं हो। लोग यही गॉसिप कर रहे हैं कि आप खुश नहीं हो किसी चीज़ को लेके, थोड़े परेशान दिख रहे हो आप। 9 की एनर्जी आ रही है। ओके, गॉसिप कर रहे हैं। ओके, बॉटम में 7 ऑफ, और लोग यही गॉसिप कर रहे हैं कि आप अभी परेशान हो, या आप परेशान हो बट लोगों को दिखाते नहीं हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो, बट आप ना चीज़ें दिखाते नहीं हो। शायद आप लोगों की गॉसिप ये है कि ये हमें दिखाता है, वैसा नहीं है, ये इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी है, या बहुत ज़्यादा पेन है, बट ये हमें कुछ और दिखाता है। ये जितना एनर्जेटिक है, जितना फोकस है, उसके लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, या कोई ना कोई सिचुएशन है। लोगों को ऐसे लगता है कि यार ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है, या आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन ले रहे हो चीज़ों का। शायद आप वर्किंग वूमेन हो सकते हो, या पार्ट टाइम कुछ कर रहे हो, तो लोगों को ऐसा लगता है, वो ये गॉसिप करते हैं कि ये इतना सारी चीज़ें कर रही है या कर रहा है, इस वजह से इसकी हेल्थ ख़राब हो रही है, या इसके फाइनेंस सही नहीं है, ये जिस सिचुएशन में है ये उससे निकलने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस कर रहा है अपने लाइफ में, खुद के लिए स्टैंड ले रहा है। बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड, शायद आप किसी स्ट्रगलिंग पीरियड से भी डील कर रहे हो, और लोग वही गॉसिप कर रहे हैं कि अभी इसका तो स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, और पता नहीं ये इससे किस तरह से निकलेगा, और इसके ऊपर से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर ये किसी के सामने झुकता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी है, तो ये गॉसिप कर रहे हैं। बट लोग डेफिनेटली 2-3 लोग मिलके आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ये भी बात करते हैं कि आप ना टीम वर्क बहुत अच्छे से करते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हर एक सिचुएशन का, हर एक प्रॉब्लम का आपके पास हल है, और बहुत पेशेंस से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। अभी तो यही गॉसिप कर रही है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा चैलेंज, इसे बहुत आपको ना बहुत ज़्यादा चैलेंज लेना पसंद हो सकता है। आप हमेशा मतलब आपको सीधी लाइफ पसंद नहीं होगी, आपको ना कुछ न्यू करना पसंद हो सकता है। आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, एक रूटीन में लाइफ नहीं जी सकते, आपको हमेशा कुछ न्यू चाहिए, मतलब एक एडवेंचर लाइफ चाहिए आपको, और वो जीते हो भी आप। आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े एडवेंचर भी होते होंगे, आपकी सीधे लाइन में कभी लाइफ नहीं होगी, आपके लाइफ में चढ़ा उतार चलते रहते हैं, और अगर वैसे ही लाइफ हो तो ही आपको मज़ा भी आता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, बट ये चीज़ तो है, मैनिफेस्ट करते हो। शायद लोगों को ऐसा लगता है कि लोग ये गॉसिप करते हैं कि ये तो बॉय बहुत लकी है, स्मार्ट है, इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, या पावरफुल हो। लोगों को ऐसा लगता है कि इस
इसके पास हर एक चीज़ है, हर एक रिसोर्सेज है, इसे किस चीज़ की कमी है, ऊपर से डिवाइन की ब्लेसिंग है। आप शायद दुर्गा माँ या आदिशक्ति, किसी भी माँ का कौन सा भी रूप हो, कामाख्या माँ हो, लक्ष्मी माँ हो, कोई भी, बट आप देवी माँ की पूजा करते होंगे, देवी माँ के भक्त होंगे आप, या देवी माँ से आपका कुछ कनेक्शन हो सकता है। ये कौन सी भी राधा रानी हो सकती है, राधा रानी, सीता माँ हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बट आपका एक अलग कनेक्शन है, उनका आपके ऊपर ब्लेसिंग है, डिवाइन की आपके ऊपर ब्लेसिंग है। ये सारी चीज़ें गॉसिप होती है और आपके फैमिली के बारे में भी गॉसिप होती है कि इसकी फैमिली कितनी अंडरस्टैंडिंग है, या ये अपने, अगर आप हस्बैंड हो तो आप अपने वाइफ को, बच्चों को जिस तरह से ट्रीट करते हो वो बहुत लोगों को पसंद आता है कि ये हमेशा अपने वाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, या हस्बैंड के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत अच्छी लाइफ देता है, उन्हें रोक टोक नहीं करता है, उन्हें अपनी लाइफ जीने देता है। एक आप बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर भी हो उनके नज़र में, यही गॉसिप करते हैं। और आपके जो दोस्त हैं, जो क्लोज वन पर्सन है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। आपको थोड़ा फ्रेंड जोन में रहना, मतलब फ्रेंड लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो ये चीज़ भी लोग बातें करते हैं। आप एक हीलर हो सकते हो, एक स्टार की एनर्जी में हो अभी फ़िलहाल। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं हो, बट लोगों के नज़र में आप बहुत कुछ हो, जिस तरह से लोग आपको देखते हैं उनके नज़र में एक आप स्टार की एनर्जी में हो, जो लोगों को हील करता है। आपके साथ बात करना लोगों को पसंद होगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करना लोगों को पसंद हो सकता है, आपसे बात करके ही उन्हें अच्छा फील होता होगा। आपको बोला भी होगा कभी कभी किसी ने कि तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लग गया, मतलब लगता है या फील होता है। बहुत बिजी हो, मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिखते हो, और चीज़ों की तरह, मतलब वक्त की तरह आप ढलते हो। मतलब एक पानी में हम जिस तरह का भी रंग डालें वो पानी उस तरह का बन जाता है, तो आप भी उसी तरह हो। जिस तरह की सिचुएशन हो जाती है आप खुद को उस सिचुएशन से ढाल लेते हो। भले आपको मतलब कंफर्ट जोन, आप बहुत जल्दी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ चाहिए तभी मैं जी सकता हूँ, या ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए इस वजह, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो मेरे लिए मुश्किल होगी, ऐसा नहीं है, आप जी सकते हो। ओके। लोगों को ऐसे लगता है आप अपने फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा लकी हो। लोग गॉसिप में यही करते हैं, या आप उनके फैमिली में हो, या आप फैमिली मेम्बर हो, आपकी फैमिली भी आपके ऊपर प्राउड फील करती है। भले वो दिखाती नहीं होगी, बोलती नहीं होगी, बट प्राउड फील करती है। और शायद आप अपने फैमिली की वजह से बहुत हार्ड वर्क भी करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने फैमिली से। इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। ये भी गॉसिप हो रही है कि ये पर्सन, या आपके बारे में कोई रिश्ता आया हुआ है, या अभी आपकी न्यू शादी हुई है, या आपकी शादी की बात चल रही है, तो उस चीज़ को लेके भी गॉसिप हो रही है। ओके। विक्ट्री, अभी आपने अपने लाइफ में किसी चीज़ में न्यू स्टार्टिंग की थी और वहाँ पे आपको सक्सेस मिली हुई है, और ये स्टार्टिंग करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल था, बट हाँ डेफिनेटली वहाँ पे आपने विक्ट्री पाई हुई है। लोग ये भी गॉसिप कर रहे हैं कि भाई इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, इमोशनली आपको हिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब इमोशनल बेवकूफ़ आपको कोई बना नहीं सकता है, क्योंकि कितने भी क्यों ना प्रॉब्लम चल रहे हो, कितने भी तूफान क्यों ना हो आपके लाइफ में, इमोशनली हो, जिस तरह से भी हो, वो आपके फेस के ऊपर से मतलब कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि आपके लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट हाँ डेफिनेटली स्ट्रगल पीरियड चल रहा है। आप स्टैंड ले रहे हो खुद के लिए, खुद के आसपास बाउंड्री सेट कर रहे हो खुद के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, बैलेंस ला रहे हो अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो आप, और बहुत अच्छे से चीज़ों को डील करने के आपने अपने हार्ट चक्रा को भी ओपन किया हो सकता है, क्राउन चक्रा को भी हील किया हो सकता है। ओके। लोगों को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर डेफिनेटली डिवाइन की ब्लेसिंग है, तभी तो ये इतनी चीज़ें कर पा रहा है या कर पा रही है। इसके जगह हम होते तो नहीं कर पाते। ये कितने अच्छे से आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से, लोगों को ऐसा लगता है आप अपने किरदार में बहुत अच्छे से अपना किरदार निभा रहे हो। आप बहुत अच्छे हस्बैंड हो सकते हो, बहुत अच्छी वाइफ हो सकते हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बहुत अच्छे पेरेंट्स हो सकते हो। अगर आप खुद बच्चे हैं तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो सकते हो। मतलब आपके ऊपर उंगली उठाना थोड़ा मुश्किल है।
आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले पर्सन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले पर्सन नहीं हो। धीरे धीरे क्यों ना हो, बट आप चीज़ों को एंड कर देते हो। भले आपको चीज़ों को सीखने में, करने में टाइम लगता हो, बट आप उस चीज़ को करते हो। शायद आप अपने फैमिली से दूर रहते हो, अकेले रहते होंगे, या फैमिली से दूर रह रहे हो, या कुछ प्रॉपर्टी बनाने के बारे में सोच रहे हो, या अभी अभी आपने कोई न्यू कार ली होगी या न्यू प्रॉपर्टी बनाई हुई है, तो उस चीज़ को लेके भी बात कर रहे हैं। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर हो, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, आप गुड लिसनर हो सकते हो, केयरिंग हो, इमोशनल पर्सन हो, और आपके साथ टाइम स्पेंड करना लोगों को अच्छा लगता है, आपके साथ टाइम बिताना लोगों को अच्छा लगता है। आप अगर आपका किसी के साथ रिलेशन है तो आप उस पर्सन के लिए मतलब अगर आपने एक बार कमिटमेंट दी तो फिर आप गिव अप करने वाले पर्सन नहीं हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को आपके साथ ना फ्रेंडशिप करना या आपके साथ रिलेशन में आना बहुत अच्छा लगता है, या लोगों का आपके ऊपर बहुत लोगों का क्रश भी हो सकता है। और लोगों को ऐसा लगता है कि यार इस इंसान के साथ पता नहीं क्यों बट टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों कुछ अलग वाइब आती है आपसे। मतलब आप पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे एक टाइम पे, और वहाँ से आपने जो न्यू स्टार्ट की हुई है, और जो मनी माइंडेड बन गए हो, थोड़ा मनी को लेके भी आप थोड़े कंजूस हो गए हो। अब आप अपने फाइनेंस किसी को ऐसे ही नहीं उठा के देते, जैसे पहले आप हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते थे, तो अभी आप लोगों को हेल्प नहीं करते। ऐसा भी लग रहा है कि अब आप ना आप मतलब जितना आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ उतना ही, अगर आपका दिल बोले कि मैं सामने वाले की हेल्प करूँ तो ये हेल्प करते हो। अगर सामने वाला मतलब आप ऐसे हो कि भाई सामने वाले ने कितनी भी हेल्प मांगी, जब तक आपका दिल नहीं करेगा कि उसे हेल्प करो तब तक मुझे नहीं लगता कि आप हेल्प करोगे। ओके, यहाँ पे अगर आपका रिलेशन किसी इंटरकास्ट के या मतलब यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी या कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, या कास्ट का इशू है, कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो उस चीज़ के बारे में भी बात हो रही है, जो भी हो। बट अगर आप किसी रिलेशन में हो, थर्ड पार्टी रिलेशन में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो उस चीज़ के लेके भी बात होती है। वेरी एनर्जेटिक, हमेशा एक्शन, रेडी टू एक्शन रहते हो, हमेशा रेडी रहते हो, हमेशा फास्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले पर्सन हो, बहुत फास्ट डिसीजन लेने वाले हो पर्सन हो आप अपने लाइफ में। ओके, अब हम देखेंगे, मुझे तो इतना ही अभी दिख रहा है कि इतनी गॉसिप हो रही है। अब हम देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, न्यू स्टार्टिंग। ओके, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। ये न्यू बिगिनिंग करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट हाँ डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है और डिवाइन की तरफ से आते हुए दिख रही है, बट आपको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आपको अचानक से कोई थॉट आ सकता है दिमाग में, कोई अचानक से चीज़ें हो सकती है और आप सोचोगे कि मैं तो इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, और वही चीज़ अचानक से करोगे और आपके लिए सक्सेस मतलब आपके लिए सही साबित होगी। इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे। डेफिनेटली फाइनेंशियली कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, और वहाँ से आपको मतलब आप फाइनेंशियली कुछ करना चाह रहे हो, और अचानक से आपके दिमाग में कोई थॉट आते हुए दिख रहा है, और आप पैसे बचाते हुए भी दिख रहे हो, थोड़ी चीज़ों को हाइड करते हुए भी दिख रहे हो। आने वाले टाइम में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्टक हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जितना आपको करना चाहिए या जितना चीज़ें होनी चाहिए उतने आपके तरफ से नहीं हो पा रही है। शायद जितना आपको एफ़र्ट डालने हैं उतने एफ़र्ट नहीं, या आप एफ़र्ट डाल रहे हो, आप सारी चीज़ें कर रहे हो, बट टाइम आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है टाइम की तरफ से, मतलब सामने से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। थोड़ा हार्ड टाइम है। अपने ही लोग आपके साथ कुछ गलत करते हुए दिख रहे हैं, ट्रस्ट तोड़ते हुए दिख रहे हैं। आपको डिप्रेस फील हो सकता है, आपको वो चीज़ नहीं फील करनी है।
खुद के ऊपर काम करना है। जैसे ही खुद के ऊपर काम करोगे, 1 मिनट, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट भी होना चाहिए। लोग आपके ऊपर ब्लेम लगाएंगे और लोग आपके साथ माइंड गेम खेलेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। खुद के ऊपर भी ट्रस्ट रखो। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के पर्सन हो। शायद आपको बोलेगा कि आप उनके प्यार के लायक नहीं हो या उनके लायक नहीं हो, आप ऐसे ऐसे पर्सन हो, आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लग सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। कोई किसी पर्सन को, आपके बहुत क्लोज वन पर्सन को, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भड़काते हुए दिख रहा है, बट वो पर्सन क्या बोल रहा है इस वजह से आप डिस्टर्ब मत हो। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के पर्सन हो। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे हो। अगर आप किसी आर्गूमेंट में फंसे हो या किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो आपको उससे लॉजिकली डील करने की ज़रूरत है। आपको अपने हार्ट से ज़्यादा दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो, डेफिनेटली मूव ऑन की एनर्जी है। तो कहीं पे कोई पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है, पास्ट का पर्सन दिख रहा है कि आ रहा है, बट मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ पे आप अपने दिमाग का यूज़ करते हुए दिख रहे हो, दिल का यूज़ नहीं करते हुए दिख रहे हो। कोल्डनेस, मुझे ऐसा लग रहा है आप इंटरेस्टेड नहीं हो। कोई पर्सन आपकी तरफ आ भी रहा है तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ओके, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डेथ, जो चीज़ें ख़त्म हो रही है एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। जो भी चैलेंज, मतलब जो भी चीज़ें चेंज हो रही है एक्सेप्ट करो, बस एक्सेप्ट करो और लेट गो करो। अपसेट मत होना, और जितनी चीज़ें हैं आपके पास उसके लिए डिवाइन को थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड शो करो और फ्यूचर के लिए काम करो, आगे बढ़ो। यही बोला जा रहा है, खुद के ऊपर काम करो, कंफ्यूज मत हो, स्टक मत रहो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने आँख कान नाक सब खोल के देखो कि आसपास क्या हो रहा है। खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बाउंड्री सेट करो आपके आसपास। ओके, किस तरह के लोग हैं, आप किस तरह के लोगों को एंटर करने दे रहे हो अपने लाइफ में, ये चीज़ देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।